हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपनी हर एचपी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज के इस क्लास में हम आप लोग को बायोलॉजी चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन हम 59 करवाए थे उससे देखिए हम आज 60 से कम 144 तक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो 84 क्वेश्चन इस क्लास में करवाएंगे। तो हम लोग बिना देर के अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी समय जो समय बचेगा लास्ट में हम उस समय बात करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ सीडीएफ बिल्कुल सब आप सारा बात करेंगे। तो कहाँ आप लोग को इसका पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, हृदय से रक्त यानी जो रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम निलय द्वारा कहते हैं। ठीक है, यानी निलय द्वारा हम रुधिर में संपूर्ण शरीर में यानी रक्त पंप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा यंत्र है जो हम लोग रक्त दाब में मापने के लिए करते हैं? तो जो रेक्वोमैनोमीटर है इसको हम लोग क्या करते हैं? रक्त दाब में मापने के लिए करते हैं। ठीक है, स्फिगोमैनोमीटर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो जो प्लेटलेट्स है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी पूछ रहे इसमें जो मौन परीक्षा के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, इसीलिए उबाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कितने माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? ठीक है, तो 10x पर 10x माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है। ठीक है, स्कोप सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। ठीक है, ट्रेकिया। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो जो मछलियाँ है वह गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, यानी सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकासन यानी जो निष्कासन होता है किसके क्रिया यानी कौन क्रिया कहते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन को हम लोग निष्कासन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 68 नंबर, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो जो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो अंतःकोशिकीय पाचन अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठ की कितनी संख्या होती है? यानी जो मानव हृदय में उनमें कोष्ठ की संख्या यानी कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है मानव हृदय में। मछली में 2 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो जो पौधा होता है उसमें टेनिन नामक पदार्थ जड़ में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? कोशिका जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं वह बिंदु किस रंग के होते हैं? तो वह हरा रंग का होता है। ठीक है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लाज्मा। ठीक है, सॉरी प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स बनाए ऊपर प्लेटलेट्स होगा। रुधिर को यानी थक्का बनाने में या स्राव रोकने में मदद करता है, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो जो ब्रिक होता है उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो लार है वह लाल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है? तो पाचन कार्य जठर द्वारा संपन्न होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक वासक मनुष्य में कितनी दांत होते हैं? तो एक वासक मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और ऊर्जा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को लोहा के यौगिक लाल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वाहन तंत्र के घटक हैं? तो मानव में वाहन तंत्र के घटक इनमें से सभी हैं, वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, ठीक है। डिनोवेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है? ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? तो क्या होता है? तो रक्त में थक्का बनने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो इनमें से ग्रहणी भाग कौन है? तो ग्रहणी भाग छोटी आंत होती है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने के क्रिया को नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग द्वार कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो है वह वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्श पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है उसको हम लोग सुक्रोज के रूप में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, थोड़ा फास्ट चलते हैं अब, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ठीक है, यह श्वास होता है, यह श्वास है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्वास, ठीक है। पूछ रहे को तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ठीक है, इसमें लिखा है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इनमें से सभी, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यानी इनमें से सभी आप लोग को आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का इसका PDF चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो आप लोग को इसका PDF चलेगा, क्योंकि आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें साफ साफ ये सब क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा, 91 28 0 84 937, ठीक है। देखिए आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग के पास पूरा PDF चला जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ओके, तो इनमें से किसमें सबसे तेज हृदय धड़कन होता है? तो चूहा का सबसे बहुत हृदय धड़कन तेज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, यानी इनमें से सभी होता है उत्सर्जित पदार्थ। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो जो अमीबा में पोषण होता है वह अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, ठीक है। RBC की जीवन अवधि होती है, जो RBC ऊतक होता है उसकी जीवन कितने साल की होती है? तो मतलब कितने दिन की होती है? तो 120 दिन की, ठीक है। पौधे में भोजन किस रूप में पाए जाते हैं? तो पौधे में भोजन
स्टार्च के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ठीक है, किस चीज़ से घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ऑक्सीजन कहाँ का वाहक है, यानी ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया। बी नंबर ऑप्शन सही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो जो मनुष्य की श्वेत रक्त होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन तक उसकी जीवन अवधि होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, सॉरी यार, निम्नलिखित में कौन सा सहवान ऊतक है, इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सहवाहन ऊतक है, तो जो बी एवं सी। ठीक है, ये नहीं होगा ऑप्शन, फ्लोएम और जाइलम, जो फ्लोएम और जाइलम है यह संवहन ऊतक है, यानी ढोने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निकासन कैसे करता है, यानी जो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ है उसका निकासन कैसे होता है, तो उसका निकासन विसरण द्वारा होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नल में अवशेषी अंग है, तो मनुष्य के आहार नल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। ठीक है, क्या है, अपेंडिक्स। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ट्रेप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो इनमें से ट्रेप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करता है, यानी ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी मुख गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव पराक्रम है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैव पराक्रम इनमें से सभी है। ठीक है, पोषण, शोषण और जनन, यानी इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, तो कर्माकुंचन गति ग्रास नली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो जो प्लेटलेट्स है यह रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब 120 mm के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो जो अमरेबेला है वह एक अपघटक है। ठीक है, अमरबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अमरबेला, आप लोग अमरेला नहीं, अमरबेला। ठीक है, नहीं अल्वेरा, इस समय नहीं, अमरबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तृत रूप है, तो एटीपी का विस्तृत रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखेंगे इसका। पूछेगा एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है इनमें से कौन कारणों पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए
सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल, ठीक है, लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल उणक का रंग होता है, आप लोग बताइए। तो क्लोरोफिल उणक का रंग होता है, कैसा होता है? काला होता है, पीला होता है, नीला होता है या हरा होता है? तो हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? इनमें से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका के, किससे? गार्ड कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? आप लोग बताइए तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो डी नंबर CO2। पूछ रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह 2023 में पूछे, मैं जितना करा हूँ आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बाकी सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जितना करा रहा हूँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, इस पूरा क्वेश्चन को आप लोग रट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ CO2, H2O यानी सभी मुक्त होता है। नेक्स्ट गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता का, तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से ग्रंथि होता है? तो मूत्र वाहिनी में, ठीक है, मूत्र वाहिनी द्वारा। इस और क्या पूछ रहा था, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? तो रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासिका का रंग होता है? तो लासिका का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? तो RBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कृमिरूप परिशिष्टिका किसका हिस्सा है? तो जो कृमिक परिशिष्टिका किसका, मैंने पूछ रहा है जो कृमिक रूप है, यह कृमिक रूप परिशिष्टिका किसका हिस्सा है? तो यह आहार नल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश यानी जो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है वो किसमें होती है? ठीक है, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है प्रकाश कन्वर्तन। जो प्रकाश कन्वर्तन है वो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? देखिए जो 23 लिखा है यह आप लोग को VVI क्वेश्चन साबित है। ठीक है, इस 23 में पूछा है तो आप लोग को 25 में 100% गारंटी पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 141 नंबर क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो DDT, जो DDT है यह आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्यतः कार्य है? जो रंध्र का मुख्य कार्य है क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है। बी नंबर से पौधों के उत्सर्जित पदार्थ, तो जो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है टैनिन, गेंद, रेजिन यानी गोंद है, सॉरी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखिए हम आप लोग को बता चुके हैं पूरा क्वेश्चन, यानी चैप्टर 1 आप लोग का पहले समाप्त हो गया है। अब बस आप लोग इतना याद करते, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। मैं एकदम 100% गारंटी कर रहा हूँ, कुछ भी आप लोग मुझे लिखवा कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे तब मैं अभी हुआ, अभी बहुत 6 महीने है, अभी 6 महीने हम आप लोग अब कुछ भी नहीं, एकदम शुरुआत से हम आप लोग शुरुआत किए हैं। ठीक है, यानी सबका हम प्ले लिस्ट बना दिए, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखोगे तो अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, अगर 460 प्लस लाना है मार्क्स तक। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर सब दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फ्री PDF भी दिया जाएगा। ठीक है, प्लस में क्वेश्चन बैंक, प्लस में मॉडल पेपर, प्लस में सैम्पल पेपर या टेस्ट पेपर पूरा। ठीक है,
तो अब इसका जो मैं क्लास लेता हूँ उसका आप लोग PDF लेने के लिए सीधा सा क्या करना है, या कोई भी सवाल या क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, नंबर है, क्या है नंबर है 91 28 0 84 937। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय का क्लास हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स या इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।